हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री के बारे में। ज्योमेट्री मैथ्स की सबसे पुरानी ब्रांचेस में से एक है जो कि शेप, साइज और डिस्टेंस वगैरह के साथ डील करती है। अगर हम ज्योमेट्री को नाम से समझे तो ज्योमेट्री के दो भाग होते हैं। पहला भाग है जियो, दूसरा भाग है मेट्री। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब ऐसे कोई भी शेप या कोई भी चीज जिसका हम मेजरमेंट लें तो वो हमारा मैथ्स के ज्योमेट्री वाले पोर्शन में पढ़ाया जाता है। अगर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बच्चों में आपको दूं जो कि हमें यूजुअली स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है, वो ये कि जो मैथमेटिशियन ज्योमेट्री पे काम करता है वो जियोमेटर कहलाया जाता है। बच्चों, जो ज्योमेट्री होती है उसे हम हिंदी में रेखा गणित के नाम से जानते हैं। रेखा गणित, आज हम पढ़ेंगे रेखा गणित के एक नए चैप्टर को जो कि ज्योमेट्री की शुरुआत है, यानी रेखाएं एवं कोण, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं लाइन्स एंड एंगल्स। आइए समझते हैं आखिर लाइन्स एंड एंगल्स होते क्या हैं। लाइन्स एंड एंगल्स को समझने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ज्योमेट्री की जान लेते हैं, जो है पॉइंट यानी बिंदु। जानते हैं कि आखिर पॉइंट होता क्या है। बच्चों, अगर हम देखें तो पॉइंट जो है वो ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इसे हम डॉट के माध्यम से डिनोट करते हैं। बट बच्चों, पता है ये इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा होने के बाद भी ज्योमेट्री का, इसका खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। बट जितनी भी एग्जिस्टिंग चीजें ज्योमेट्री की, वो सभी बिंदुओं के समूह यानी कलेक्शन ऑफ पॉइंट से मिलकर ही बनती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं किसी लाइन की या फिर किसी ट्राइंगल की या फिर कोई भी शेप की, अगर हम उसे ब्रेक डाउन करें और अच्छे से गौर से देखें तो वो सभी एक बिंदुओं के समूह से मिलाकर बनाई जाती है। अब आगे बात करेंगे, हमने बिंदु की बात कर ली तो बिंदु दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार है कोलिनियर, दूसरा प्रकार है नॉन कोलिनियर यानी समरेख और असमरेख। कोलिनियर मतलब हो गया कि सेम लाइन पे आने वाली बिंदुएं। को मतलब होता है सेम और लीनियर मतलब होता है लाइन, सेम लाइन पे आने वाली बिंदुएं। वहीं पे नॉन कोलिनियर मतलब हो गया है कि जो बिंदु एक सीधी लाइन पे, एक सीधी रेखा पे नहीं आए, उन्हें कहते हैं हम नॉन कोलिनियर बिंदु। हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो कोलिनियर बिंदु होती हैं या जो समरेख बिंदु होती हैं वो हमारे एक लाइन के निर्माण में काम आती है, परंतु जो हमारी नॉन कोलिनियर बिंदु होती है वो एक हमारे शेप के निर्माण के काम आती है। आइए आगे चलते हुए बच्चों हम देखते हैं कि लाइंस यानी रेखाएं क्या होती है। लाइंस जो है वो बच्चों ग्रुप ऑफ पॉइंट से मिलाकर बनाई जाती है, यानी कि बिंदुओं के समूह को मिलाकर रेखा बनाई जाती है। अगर हम रेखा को गौर से समझें और आगे डीप में जाके समझें तो रेखा के तीन पार्ट होते हैं, यानी लाइन के तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है लाइन यानी रेखा। रेखा जो है बच्चों, अगर हम उसे डेफिनेशन के हिसाब से समझे जो हमारी बुकों में गिवन है, तो उस हिसाब से लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट दैट डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब अगर हम इसे हिंदी में देखें तो बिंदुओं का ऐसा समूह जिसका ना ही कोई ओर है और ना ही कोई छोर है। आओ इसे और अच्छे से समझने के लिए आज हम मिलते हैं हमारे प्यारे दोस्त क्यूरियस चिंटू से। अब जो हमारा ये चिंटू है वो एक बार रोड पे चलते हुए ये सोचने लगा कि आखिर ये रोड जो है वो शुरू कहाँ से होती है या फिर इसका छोर कहाँ पे है। तो अब हमारे चिंटू के नाम में ही क्यूरियस आता है, तो भाई के अंदर क्यूरियसिटी पैदा होनी तो जरूरी है। तो जो हमारा क्यूरियस चिंटू है ये निकल गया यात्रा पे ये देखने के लिए कि आज मैं इस रोड का स्टार्टिंग पॉइंट यानी और ढूंढ कर ही रहूंगा। पर कुछ दूर चलते ही रास्ते में चिंटू को एक चौराहा दिखा। अब वो जो चौराहा था वहां से रोड तीन दिशाओं में और बढ़ गई थी। तब चिंटू को समझ नहीं आया कि वो कौन सी रोड पे जाए जिससे उसको पता चले कि इस रोड का और मुझे मिल जाएगा। तब उसे ये बात समझ में आई कि मैंने स्कूल में पढ़ा था रेखाएं और बिंदु। तो उसने सोचा कि ये जो चौराहा है वो एक ऐसी बिंदु है जिसके और तीन दिशाओं में बढ़ाया गया है। तो उसने ये कह दिया कि ये रोड जो है वो हमारी एक ऐसी लाइन है जिसके ना तो ओर है ना छोर है, परंतु हम इसे जिस भी दिशा में चाहें उस भी दिशा में और बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों, आज चिंटू की मदद से हमें लाइन समझ में आई या नहीं आई? तो बच्चों, लाइन एक ऐसी रेखा होती है जिसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है, परंतु इसे किसी भी दिशा में जितना मर्जी आप चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट पे लाइन के। दूसरा पार्ट जो है लाइन का वो होता है लाइन सेगमेंट। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम चलें तो अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स एंड फर्दर कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। रेखाखंड रेखा का एक ऐसा हिस्सा है जिसके दो छोर होते हैं और उसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।
आओ बच्चों, लाइन सेगमेंट को और अच्छे से समझने के लिए वापस मिलते हैं हमारे चिंटू से। एक दिन हमारा चिंटू क्लास में बैठे हुए ये सोचने लगा कि ये जो स्केल मेरे सामने रखा है, क्या मैं इसको खींच के और लंबा कर सकता हूँ। परंतु वो स्केल उसके दोस्त का था, पर आदत से मजबूर हमारा चिंटू ये सोचने लगा कि आज तो मैं इसको खींच के लंबा कर ही दूंगा। पर हमारे बलशाली चिंटू के ज्यादा ताकत लगाने से वो स्केल टूट गया। फिर उसके दोस्त ने उसको बहुत धोया, परंतु उसे ये बात समझ में आई कि जो स्केल है वो एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं और उसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। आओ बच्चों, वापस अगर हम देखें तो लाइन सेगमेंट हमें समझ में आया। तो लाइन सेगमेंट क्या था बच्चों? एक ऐसी रेखा जिसके 2 एंडिंग पॉइंट हैं और उसे हम आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर ये समझ में आया तो अब चलते हैं हमारे तीसरे प्रकार पे, जो कि है रे यानी किरण। तो बच्चों, रे यानी किरण को समझने के लिए हम उसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। रे इज द अनदर पार्ट ऑफ लाइन। It is a combination of a line and a line segment that does not have any end point but have a starting point। यानी किरण रेखा का एक ऐसा भाग है जिसका ओर तो होता है परंतु कोई छोर नहीं होता है। आओ बच्चों, रे यानी किरण को वापस और अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं हमारे क्यूरियस चिंटू के पास। एक दिन खिड़की पे खड़े हुए चिंटू सूरज को देखता हुआ ये सोचने लगा कि ये सूरज से जो किरणें निकलती हैं, आज मैं उसे रोक कर रहूंगा। तो उसने क्या किया, वो सूरज से निकलती हुई किरणों के सामने आकर खड़ा हो गया। परंतु हमारे चिंटू को ये नहीं पता था, ये यानी किरण एक ऐसी रेखा है जिसका ओर तो है और उसका कोई छोर नहीं है, जैसे हम चाहकर भी नहीं रोक सकते। तो उस दिन चिंटू को ये समझ में आया कि सूरज की किरणें एक ऐसी रेखा है जिसका ओर है परंतु कोई छोर नहीं है, वो जितना चाहे उतना बढ़ सकती है। तो बच्चों वापस आते हैं और हम देखते हैं कि हमने अभी क्या सीखा। तो बच्चों, हमने 3 प्रकार की लाइंस देखी। पहला प्रकार था लाइंस यानी रेखा विच डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी रेखा जिसका ना कोई ओर है ना कोई छोर है। फिर दूसरा देखा हमने लाइन सेगमेंट। तो दूसरा है लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड, एक ऐसी लाइन विच हैज 2 एंड पॉइंट्स, यानी एक ऐसी रेखा जिसके 2 छोर होते हैं और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तीसरा था हमारा रे यानी किरण, अ लाइन विच हैज स्टार्टिंग पॉइंट बट डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट, ऐसी रेखा जिसका शुरुआत हमें पता है परंतु उसका छोर हमें नहीं पता। आओ बच्चों, अगर हमें लाइन समझ में आई तो हम अगले हिस्से पे चलते हैं, वो है एंगल यानी कोण। अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से वापस एंगल को समझें तो बड़ा ही सरल है। एन एंगल इज फॉर्म बाय जॉइनिंग 2 रेज टू ईच अदर बाय देयर कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। यानी अगर हिंदी में देखें तो कोण जो है वो 2 किरणों को जोड़कर बनाया जाता है जिसकी एक समान बिंदु होती है, या तो शुरुआत में या फिर आखिरी में। बच्चों, अगर हम एंगल को विजुलाइज करके समझे ना तो ऐसी 2 लाइन से मिलके बनता है जिसका एक कॉमन पॉइंट होता है। तो आओ समझते हैं। ऐसी 2 लाइन जिनका कॉमन पॉइंट है और उसके बीच में बनने वाला ये हिस्सा हमारा एंगल कहलाता है। आइए इसको विजुलाइज करते हैं और चलते हैं हमारे क्यूरियस चिंटू के पास। एक दिन हमारा चिंटू टॉर्च से खेल रहा था, तो उसने देखा कि ये जो टॉर्च से निकलने वाली लाइट है वो दीवार से रिफ्लेक्ट होकर वापस दूसरी दिशा में जाती है। तो हमारे चिंटू ने ये बताया कि जो टॉर्च से निकली लाइट और दीवार से लौटती लाइट के बीच में बनने वाला जो हिस्सा है वही हमारा कोण यानी एंगल कहलाता है। आखिर आप बच्चों समझे कि हमारा चिंटू इतना होशियार क्यों है? चलो तो बच्चों वापस आकर हम ये समझते हैं कि जो हमारा एंगल है वो कितने प्रकार का होता है। जैसे हमने रेखा के प्रकार देखे वैसे ही एंगल यानी कोण के भी प्रकार होते हैं। लाइन से बनने वाले एंगल हमारे 6 प्रकार के होते हैं, मतलब रेखा की मदद से बनने वाले एंगल, रेखा की मदद से बनने वाले कोण हमारे 6 प्रकार के होते हैं। अगर इन चीज़ों को मैं आप लोगों को विजुलाइज कराऊं तो आइए एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको ये समझाता हूँ। बच्चों, ये कहानी समझने के लिए आइए चलते हैं हम पार्क में और मिलते हैं हमारे वापस क्यूरियस चिंटू से। एक दिन हमारा चिंटू एक चिड़िया को देख रहा था। जब वह चिड़िया जमीन पे बैठी हुई थी तब तक वह चिड़िया जो चिंटू के साथ एंगल बना रही थी उसका मेजरमेंट अगर हम करें तो वो 0 डिग्री से तो बड़ा बट 90 डिग्री से छोटा था। इसी एंगल को हमने नाम दिया एक्यूट एंगल यानी न्यूटन एंगल का। पर जैसे जैसे चिड़िया उड़कर सामने आई और आंखों के ठीक सामने बने हुए पार्क के गेट पर आकर बैठी तो जो एंगल अब चिंटू के साथ बना उसका मान एग्जैक्ट 90 डिग्री आया। तो ऐसे एंगल को हमने नाम दिया राइट एंगल यानी समकोण। जैसे ही बाद में वो चिड़िया और उड़ते हुए पेड़ के ऊपर जाके बैठी तो अब जो एंगल चिंटू और पेड़ का बन रहा था वो एंगल का मान 90 डिग्री से बड़ा परंतु 180 डिग्री से छोटा आ रहा था।
तो ऐसे एंगल को हमने नाम दिया ऑब्ट्यूस एंगल का, यानी अधिक कोण का। तो बच्चों जैसे ही वह चिड़िया पेड़ से उड़कर चिंटू के सर के ऊपर आई, तो अब जो एंगल चिंटू के साथ बन रहा था उस एंगल का मान 180 डिग्री आ रहा था, और ऐसे में हमने इस एंगल का नाम स्ट्रेट एंगल दिया, यानी सीधा कोण। बच्चों जैसे जैसे ये चिड़िया चिंटू के पीछे से उड़ते हुए आ रही थी, तो चिंटू इसको देखने के लिए पलटा, और अब जो एंगल चिंटू के साथ बना वो हमारा 180 डिग्री से बड़ा परंतु 360 डिग्री से छोटा था, और ऐसा एंगल हमारा रिफ्लेक्स एंगल कहलाया, यानी पलट कोण कहलाया, जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है। और बच्चों चिंटू के इसी प्यार को देखकर जब वह चिड़िया चिंटू के पैरों पे आकर बैठ गई, तो इस प्रकार अब जो एंगल चिंटू के साथ बना वो एंगल हमारा 360 डिग्री का आ रहा था, यानी एक कंप्लीट एंगल बन गया, जिसमें चिड़िया जहां पे थी वहां से उड़ के वापस चिंटू के पैरों पे आ गई, जिसका नाम हमने क्या दिया, संपूर्ण कोण, यानी कंप्लीट एंगल, जिसका मेजर एग्जैक्टली क्या होता है, 360 डिग्री होता है। बच्चों आज हमें चिंटू और चिड़िया की दोस्ती ने लाइन से बनने वाले 6 प्रकार के एंगल समझाए। आइए बच्चों एक बार फिर से इन सभी एंगल्स को जल्दी से वापस विजुअलाइज कर लेते हैं। तो बच्चों अगर एक रेखा को रोटेट कराया जाए और एंगल का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा आए, तो वैसे एंगल एक्यूट एंगल यानी न्यूयन कोण कहलाते हैं। परंतु जब मान बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री आ जाए, तो ऐसा एंगल हमारा राइट एंगल यानी समकोण कहलाता है। जैसे जैसे धीरे धीरे मान 90 डिग्री से बढ़ के आगे की तरफ चलने लगे और 180 डिग्री से छोटा हो, तो ऐसे में जो एंगल बनता है वो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण कहलाता है। और जैसे जैसे एंगल एग्जैक्ट हमारा स्ट्रेट लाइन पे आ जाता है और उसका मेजरमेंट यानी उसका मान 180 डिग्री बनता है, तो वो हमारा स्ट्रेट एंगल यानी सीधा कोण कहलाता है। और अगर हम लाइन को और रोटेट कराएं, तो जो एंगल 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा बनता है, ऐसे में हमारा एंगल रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है, यानी पलट कोण कहलाता है। धीरे 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 जैसे ये लाइन जहां पे थी वापस वहां पे आ जाए एक राउंड करके, तो ऐसा एंगल हमारा कंप्लीट एंगल कहलाता है, जिसका मान होता है 360 डिग्री, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण कोण। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं ऐसे एंगल जो आकार यानी शेप की मदद से बनते हैं। अगर बच्चों शेप की मदद से बनते हुए हमें एंगल देखने हैं, तो पहले हम एक ट्राइंगल को विजुअलाइज करते हैं। इस ट्राइंगल के अंदर बनने वाले जितने भी एंगल होंगे बच्चों, वो सारे हमारे आंतरिक कोण यानी इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। परंतु अगर इस ट्राइंगल की मैं किसी भी साइड को लंबा कर दूं या खींच के बढ़ा दूं, तो उस साइड की मदद से बनने वाले जो भी एंगल होंगे वो हमारे एक्सटीरियर एंगल यानी अतिरिक्त कोण कहलाएगा। बच्चों तो इसी के साथ आज के वीडियो में हमने जाना कि लाइंस एंड एंगल्स के बेसिक टर्म्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो आगे मिलते हैं बच्चों आपसे एक और नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम सीखेंगे कि पेयर ऑफ लाइंस एंड पेयर ऑफ एंगल के क्या महत्व है। इसी के साथ आज के वीडियो में हमने जाना कि लाइंस एंड एंगल्स के बेसिक टर्म्स क्या होते हैं। तो बच्चों अगर आपको मजा आया तो इसी के साथ मैं और मेरा दोस्त चिंटू आपसे विदा लेते हैं, और बाद में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक पढ़ने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।